आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 50 पद संख्या 4 से 9। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख मैंने पत्थर नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? मेरे सभी विरोधी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 26 पद संख्या 14 से 25। तब 12 में से एक यूदस इस्कारियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है, वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है, जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। चालीसा का ये त्योहार न केवल हमारे अवगुणों पर काम करने का समय है, बल्कि अपने विश्वास को और भी मजबूत करने का समय है। ख्रिस्तीयता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ईश्वर की इच्छा को पूर्ण होते देखती है। इसमें दो मत नहीं कि यूदस, जो कि यीशु का एक प्रिय शिष्य था, ने यीशु को पकड़वाया था, पर कलीसिया के सदस्यों ने उसे कभी नहीं दुत्कारा। यूदस के विश्वासघात ने अवश्य ही यीशु की जान ली, पर ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित कर इस घटना को सकारात्मकता में बदल दिया। ईश्वर ने विश्वासघात के पाप से अच्छाई को उत्पन्न किया। ठीक उसी प्रकार वे हमारे जीवन में आने वाले नकारात्मक परिस्थितियों से अच्छाई उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को निमंत्रण दिया जाता है कि अपने जीवन के संकट काल में भी हम अपने विश्वास में दृढ़ रहे, क्योंकि इनसे भी ईश्वर जीवनदायी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आमीन।